Hello student, this is part 13 of chapter number 2 of 9 science. Today we will discuss how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. हमारे पास एक impure sample है, means copper sulfate और impurities का mixture है, उससे हमको copper sulfate separate करना है. Now here an activity we can perform it to separate copper sulfate. We can take some impure sample of copper sulfate in a china dish, approximately 5 gram the mixture of copper sulfate you can take. Now we can dissolve it in the minimum amount of water. Now filter the impurities out. You can filter it. आपने क्या करा, पानी में वो सैंपल डिज़ोल्व करा, उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ थी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आप उनको फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज़ तो फिल्टर पेपर से अलग कर लिए हैं. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा. नाउ वी कैन इवेपोरेट the water from this copper sulfate solution so as to get a saturated solution. हम क्या करेंगे, उसको इवेपोरेट कर सकते हैं. वाटर जो उसके अंदर एक्सेस वाटर है उस सॉल्यूशन के अंदर, हम उसको अब निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन मेथड. अब जब एक बार हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है कॉपर सल्फेट का, now we can cover the solution with the filter paper and leave it undisturbed at a room temperature to cool slowly for a day. क्योंकि हमने उसको इवेपोरेट करा था तो ऑफ कोर्स हीट ही दी होगी. अब क्योंकि वो गर्म हो चुका है और सैचुरेटेड भी है, तो हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे उस सॉल्यूशन को, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है आफ्टर इवेपोराइजेशन. तो क्या होगा, जब वो सॉल्यूशन ठंडा होगा तो क्या होगा, जो एक्सेस कॉपर सल्फेट है, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एक हाई टेम्परेचर के अंदर, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एक्सेस जो कॉपर सल्फेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम. नाउ यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश. आपको चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. So the crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from sea water. जो हम salt यूज करते हैं घरों में, the salt we get from sea water can have many impurities in it, and we can remove these impurities by the process of crystallization. तो हम क्या करते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. हमने उस एक्टिविटीज़ में देखा था कि हमको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में अलग सेपरेट हो गया है उस सॉल्यूशन से. ऐसे ही सी वाटर से हम सॉल्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में अलग कर लेते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोराइजेशन टेक्निक्स. अब देखिए, इवेपोराइजेशन में क्या होता है, हमको एक तो हीट देनी पड़ती है, उसके बाद भी वो सॉलिड डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और
some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. जो impurities filtration से भी निकल जाती हैं, filtration में जो बड़ी impurities हैं, particles हैं, वो तो filter हो जाते हैं, but the small tiny particles जो होते हैं वो नहीं सेपरेट हो पाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है. तो उनको भी हम क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टल सिर्फ प्योर सॉलिड के ही बनेंगे, जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट था या फिर हम सॉल्ट की बात करते हैं, तो वो सेपरेट हो जाता है सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन से. नाउ देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कुछ तो आपने देख ली है. प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, एज वी डिस्कस अर्लियर, दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. जो सी वाटर से हमको सॉल्ट मिलता है वो भी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सी वाटर. नाउ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम मीन्स फिटकरी आप जिसको बोलते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. इम्प्योर सैंपल में से हम एलम को भी मीन्स फिटकरी के क्रिस्टल भी अलग करते हैं बाय द सेम प्रोसेस. दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ crystallization method. Now, by the choosing one of the above methods according to the nature of the components of mixture, we get a pure substance. If you want to separate any component from a kind of mixture, so first you must know the nature of the substance or component which you are trying to separate from the mixture. अगर आप किसी भी components को separate करना चाह रहे हैं किसी sample से, किसी mixture से, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उस कंपोनेंट के नेचर के बारे में आपको बताओ. वी कैन नॉट यूज एनी मेथड टू सेपरेट एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट. हम किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए किसी भी रैंडम मेथड चूज नहीं कर सकते. तो हमें उस कंपोनेंट के नेचर का पता, सब्सटेंस के और कंपोनेंट के नेचर का पता होना चाहिए जिसको हम सेपरेट करना जा रहे हैं. उसी के अकॉर्डिंग हम मेथड चूज करते हैं. विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइस्ड. तो अभी क्या हुआ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क. देयर इन द नेक्स्ट पेज देयर इज अ फ्लो डायग्राम. इन दिस फिगर you will see the process involved to get the supply of drinking water to your home. So here you can see the figure. There is a water source from where you got the water. This is the water source for the city. आप यहाँ देखेंगे वाटर सोर्स से इस टंकी के अंदर पानी स्टोर किया जाता है. दिस टू अलाउ सॉलिड टू सेटल. इस कंटेनर के अंदर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है. सेडिमेंटेशन मीन्स वेयर द हैवी ग्रेवल्स और हैवी पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. वो नीचे सरफेस पे बैठ जाएंगे क्योंकि वो हैवी होता है. पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स इस सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से सेटल डाउन हो जाते हैं.
फिर आगे नेक्स्ट वेसल में दिस इज लोडिंग टैंक। यहाँ पे क्या किया जाता है, सेडिमेंट दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अब यहाँ तो बड़े ग्रेवल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे सस्पेंडेड जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, लोडिंग की प्रोसेस से क्या किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, मीन्स सेटल डाउन करवाया जाता है। अब लोडिंग आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम एलम डाल देते हैं और वो सस्पेंडेड लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद इस प्योर वाटर को हम फिल्ट्रेशन टैंक में रखते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ देयर आर लेयर ऑफ फाइन सैंड, ग्रेवल्स, ठीक है, कोरस ग्रेवल्स। तो ये सारी चीज़ें मिलके वाटर को प्योर कर रही हैं, और इस वाटर को यहाँ से नेक्स्ट वेसल में हम स्टोर कर लेते हैं। यहाँ क्लोरिनाइजेशन होता है, मीन्स क्लोरीन डाली जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। उसके बाद वो जो पानी है आपके घर तक सप्लाई किया जाता है टू होम। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बाय दिस प्रोसेस you got the pure water at your home from the water source. So hope you understood this figure.